कल हमने दो अज्ञात राशियों की गणना हमने करना सीखा था, परंतु कल जो हमने प्रश्न पढ़ा था इससे पहले वीडियो में, उसमें हमने ये देखा था कि जो दो अज्ञात राशियां थी वो दोनों अंतर्गणन थी। इसका अर्थ यह है कि वो सीरीज के बीच में कहीं पर स्थित था। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अज्ञात राशि तो सीरीज के मध्य में स्थित है, परंतु एक जो अज्ञात राशि है वो सीरीज के आखिरी में स्थित है। इसका अर्थ यह है कि ये अंतर्गणन है और ये बाह्यगणन है। यदि प्रश्न में इस तरह का अगर दिया जाता है कि एक अंतर्गणन निकालना हो और एक बाह्यगणन निकालना हो, तो उस स्थिति में हम बाह्यगणन की गणना हम बाद में करेंगे। पहले हम जितने अंतर्गणन वाले जो पद हैं हम इसके आधार पर अंतर्गणन जो अज्ञात पद है उसकी गणना कर लेंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं। जैसे इसमें हम केवल यहां से लेकर यहां तक को ध्यान में रखेंगे, बाह्यगणन को हम ध्यान में अभी नहीं रखेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ज्ञात पद यहां पर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब 4 घात का द्विपद विस्तार हम करेंगे। इससे पहले हम शुरू करें, हम इसको x0, x1, x2, x3, x4 का नाम हम दे देंगे। इसी तरह से y0, y1, y2, y3 और y4। अब हम चूंकि ज्ञात पद 4 हैं इसलिए 4 घात तक हम द्विपद विस्तार करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0। हम जानते हैं ये किस तरह से आया है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है कि ये 4 घात का विस्तार हम कैसे करेंगे, ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। अब हम y का मान रख देंगे। y का मान रखने पर देखते हैं y4 इज इक्वल टू 70, 4 इंटू y3 का मान है यहाँ पे 15, 6 गुणित y2 का मान हमको निकालना है, इसकी गणना करनी है, माइनस 4 गुणित y1 का मान 10 है, प्लस y0 मतलब ये 8 बराबर 0। इस तरह से हम इसको और आगे हल कर लेंगे। इसको आगे हल करेंगे तो जाएगा 17 माइनस 60 प्लस 6y2 माइनस 40 और धन 8 बराबर 0। इस तरह से हम देखेंगे इसमें केवल एक ही हमको चर पद मिलेंगे जो कि 6y2 के रूप में है। हम इसको कैलकुलेटर से हल कर लेंगे। कैलकुलेटर से हल करेंगे 17 ऋण 60 ऋण 40 और धन 8 को, तो इसमें हमारा मान आएगा ऋण 75 धन 6y2 बराबर 0। हम यहां पर देखें तो हम 75 को पक्षांतर कर देंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है, तो ये हो जाएगा 6y2 बराबर 75 पक्षांतर होकर धनात्मक हो जाएगा। इसलिए y2 का मान हो जाएगा 75/6, यानी हम इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 12.5। ये हमारा पहला आंसर हमको मिल चुका है। ये अंतर्गणन हम की गणना हम कर चुके हैं। ये ध्यान में रखना है कि यदि दो अज्ञात हो उसमें से एक बाह्यगणन हो तो हम जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि हम 2 समीकरण लेंगे, उसके बाद हम y2 और y5 का मान निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने सीधा जो ज्ञात पद है हमने उसके माध्यम से y2 का मान यहाँ पर हमने निकाल लिया है। दोनों में मुख्य अंतर यही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब y2 का मान यहाँ पर 12.5 हमको मिल चुका है, तो इसके आधार पर ये हमारा प्रश्न जो है ये इस तरह से नया प्रश्न बन जाएगा। x और y, x का मान 0
1 2 3 4 और 5, जबकि y के मान है 8 10, और यहां पर जो y2 जो अज्ञात था, जो हमने ज्ञात कर लिया है, तो ये 12.5 आ जाएंगे, 15 17, और अब ये अज्ञात है। हम अब ये प्रश्न, ये नया प्रश्न बन गया समझिए, इसके आधार पर अब हम हल करेंगे। हम फिर इसका नामकरण कर दे, x0 x1 x2 x3 x4 x5, y0 y1 y2 y3 y4 और y5 का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए अब इसमें हम देखें तो हमारा ज्ञात पद 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। तो हमारा ज्ञात पद हो जाएंगे 5। अब चूंकि हमारा ज्ञात पद 5 है, इसलिए हम इसका विस्तार 5 घात तक करेंगे। द्विपद विस्तार चलिए देखते हैं। y5 माइनस 5y4, फिर आगे बढ़ेंगे, 5 चौक 20, और ये दूसरा क्रम है तो बटे 2 कर देंगे, यानी 10y3, फिर माइनस 10 गुणित 3, इसका मतलब हो गया 30, तीसरे क्रम का है इसलिए बटे 3 कर देंगे, तो हो जाएगा आपके पास 10y2, फिर हम प्लस y1, तो 10 गुणित 2 यानी 20, और ये चौथे क्रम का है इसलिए 10 गुणित 20 बटे 4 यानी 5, तो 5y1, और अंतिम हो जाएगा 5 गुणित 1 यानी 5, और ये पांचवें क्रम का पद है इसलिए 5 एकम 5 बटे 5, इसका मतलब 1 y0 बराबर 0। इस तरीके से अब हम इसमें y का मान रख दें। चलिए तो y5 का मान हमको निकालना है, माइनस 5 गुणित y4 का मान यहाँ पे 17, हम प्रश्न से देख लेंगे, 10 गुणित y3 का मान है 15, 10y2, तो 10 गुणित y2 का मान हमने निकाला हुआ था अभी 12.5, फिर 5y1 का मान हम देख लेंगे, यहाँ पर y1 का मान है 10, फिर अंत में है माइनस y0, तो y0 है हमारा 8 बराबर 0। इस तरह से ये हमको समीकरण मिल गया। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो y5 माइनस 17 पंचे 85, 10 गुणित 5 यानी 15 यानी 150, 10 गुणित 12.5 यानी 120, 5 गुणित 10 यानी 50, माइनस 8 बराबर 0। अब हम फिर से जो संख्यात्मक मान है 85, 150, ऋण 120, धन 50 और ऋणात्मक, इसको हम कैलकुलेटर के माध्यम से हल करेंगे। y5 भी रहेगा, हम इसको अगर हल करते हैं तो ये आता है माइनस 18 बराबर 0। तो इसका अर्थ है कि y5 इज इक्वल टू माइनस 18 को हम पक्षांतर कर देंगे 18। ये हमारा दूसरा आंसर यानी बाह्य गणन का मान हमको मिल गया। इस प्रश्न में हमने ये देखा है कि यदि एक अंतर्गणन ज्ञात करना हो और एक बाह्य गणन ज्ञात करना हो तो हम दो समीकरण लेके उनको आपस में हल नहीं करेंगे, बल्कि हम बाह्य गणन को ये छोड़ते हुए बाकी जो पद हैं उनको हम प्रश्न मानते हुए हम अंतर्गणन की गणना करेंगे। यदि यहां पर अज्ञात होता, यहां पर अज्ञात होता, तो उस स्थिति में हम दो समीकरण बनाते, जो हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस तरह से हम दो अज्ञात पदों की गणना हम इस तरह से करेंगे। हम आगे एक और स्थिति देखेंगे। आइए हम एक और प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को हम ध्यान से देखें। इसमें 1969 में जो उत्पादन है 20 है, 74 में 22, 79 में 26,
84 में 85। हम जब इस श्रेणी को देखते हैं तो हमको एक बात ध्यान में आता है कि यहाँ पर 20/26 के बाद यहाँ पर 85 है, जो हमको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, क्योंकि मैंने जब अंतर्गणन एवं बाह्यगणन के मान्यताओं के संबंध में जब बात की थी पहले वीडियो में, तो मैंने कहा था कि कहीं भी असाधारण उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। हम इसको देख के हमको समझ में आ रहा होगा कि 26 के बाद सामान्यतः यहाँ पे 30, 31, 32 जो भी हो सकता है, ऐसे कोई पद आने थे, लेकिन यहाँ पर 85 है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे असाधारण वृद्धि हुई है। हमको मान तो 1994 का निकालना है कि 1994 में कितना उत्पादन हुआ, लेकिन यहाँ पर हम इस श्रेणी को देखेंगे तो 85 जो है ये असाधारण उतार चढ़ाव को यहाँ पे दिखाता है। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, क्योंकि इससे जो भी हम गणना करेंगे वो अशुद्धि होगी। अगर हम 1994 का कोई मान निकालें तो इससे वो शुद्ध मान नहीं निकल सकता। तो इसमें हमको करना क्या है, ये हमको देखना है। तो ये असाधारण उतार चढ़ाव की स्थिति है, असाधारण ये उतार चढ़ाव की स्थिति है। इस स्थिति में हमको क्या करना है, तो हमको करना ही है कि जो हमको असाधारण अंक मिलेंगे, मूल्य मिलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि वो हमको ज्ञात नहीं है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए वो भी हमको ज्ञात करना चाहिए। ये एक तरह से हम इसको अज्ञात मूल्य की तरह ही मानकर हम बनाएंगे। तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि 85 की जगह पे उत्पादन कितना आना चाहिए, तो हम इसको भी अज्ञात के रूप में मान लेंगे और हम इसको कोडिंग कर लेते हैं। तो ये x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, इसी तरह से y0, y1, y2, 85 जो है ये y3 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान हमको निकालना है, y4, y5 और y6। अब आप देखेंगे कि हमको जो ज्ञात पद कितने हैं, तो ज्ञात पद देखेंगे हम तो देख लें 1, 2, 3, 4 और ये 5 ज्ञात पद हैं। हमको 85 को अज्ञात पद की तरह मानना है। तो जैसे हमने पहले प्रश्न बनाए हैं कि यदि 2 अज्ञात पद हैं तो हम 2 समीकरण बनाकर उस समीकरण को आपस में हल करके हम आंसर निकालते हैं, वैसे ही इसमें भी करना है। चलिए हम देखते हैं। तो ज्ञात पद यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएंगे, इसको हम अज्ञात पद की तरह मानेंगे। तो ज्ञात पद 5 हुए, इसलिए हम 5 घात तक हम विस्तार करेंगे। तो y5 माइनस y4 प्लस y3 माइनस y2 प्लस y1 माइनस y0 बराबर 0। ठीक है, चलिए हम इसमें मान रखते जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, माने 1 है, तो 5 एकम 5 और पहला क्रम है इसलिए डिवाइडेड बाई 1 यानी यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 गुणित 4 यानी 5 चौक 20, दूसरे क्रम का है इसलिए बटे 2 कर देंगे, तो 20 बटे 2 यानी 10। 10 गुणित 3 यानी 30, तीसरे क्रम का है इसलिए 30 बटे 3 यानी 10। 10 गुणित 20, 10 गुणित 2 यानी 20, और ये चौथे क्रम का है, इस समीकरण में इसका स्थान चौथे क्रम का है इसलिए 20 भागित 4 यानी 5, और आखिरी में 1 गुणित 5, ये चूंकि पांचवें क्रम का है इसलिए 5 एकम 5 बटे 5 यानी 1। चलिए अब हम y का मान रख देते हैं इसमें। तो y का मान रख दिए, तो 1 इंटू y5, y5 कितना है हमारे पास, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये y5 माइनस 5 इंटू y4, y4 का मान हमारे पास 35 है, तो 35 हो जाएगा, प्लस 10 गुणित y3, y3 देखें हम तो y3 का मान हमको निकालना है, इसको भी हम लिख देंगे y3। 10 गुणित y2, तो y2 का मान है 26, हम इसको 26 लिख लिए। 5y1, तो 5 गुणित y1 बराबर 22। फिर आगे हम देखेंगे माइनस
वह 1 गुणित y0, 1 गुणित y0 यानी y0 का मान है 20। इस तरह से हमने समीकरण में y का मान हमने रख दिया। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो ये y5 माइनस ये हो जाएगा 175, फिर हो जाएगा 10y3 260, फिर हो जाएगा आपके पास 110, फिर हो जाएगा -20 बराबर 0। इसको हम कैलकुलेटर से आगे हल कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे तो इसका मान आएगा y5 10y3, बाकी जो संख्याएं हैं -175 प्लस 260 प्लस आपका 110। हाँ देखेंगे ये यहाँ पर ये थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये माइनस है होगा, ये माइनस होगा, -260, हाँ ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। चलिए तो इसको हम -175 -260 प्लस 110 और -20 अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप कर लेंगे, -345 आएगा बराबर 0। हम चूंकि ये नेगेटिव है तो हम चरों को एक तरफ रखते हुए अचर वाले पद को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये जाएगा y5 प्लस 10y3 बराबर 345। ये हमारा पहला समीकरण हमको मिला है, ठीक है। अब हम जैसे इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि दो अज्ञात राशि को कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो मैंने बताया था कि हम जो समीकरण है द्विपद विस्तार जो हमने किया है उसमें y के उप संकेत में 1 की वृद्धि करके हम दूसरा समीकरण ज्ञात करेंगे। y के उप संकेत में 1 की वृद्धि करने पर, चलिए हमारा जो ये समीकरण है हम इसको 1 की वृद्धि कर देते हैं, y5 की जगह y6। तो 1 y6, देखिए इसको देखते हैं हम, इसमें y का जो उप संकेत है उसको हम 1 बढ़ाते जाएंगे, -5, चलिए यहां पर 5y4 है तो यहां पर आ जाएगा 5y5, उप संकेत में 1 की वृद्धि कर दिए, प्लस 10y3 है तो 10y4, ऋण 10y2 है तो 10y3, प्लस 5y1 तो 5y2, माइनस 1y0 तो 1y1 = 0। ये हम पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि अगर एक से अधिक यानी दो अज्ञात राशि हो तो हम इस तरह से y के उप संकेत में 1 की वृद्धि करते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप पहला वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें y के मान हम यहाँ पर रख देते हैं। चलिए तो 1 × y6, y6 कितना है 43, तो 1 × चलिए इधर से 1 × 46 माइनस 5 × y5, y5 का मान हमको निकालना है तो y5 की जगह हम y5 भी रखेंगे, प्लस 10 × y4, y4 का मान है 35, हम 35 लिख दिए, माइनस 10 × y3, y3 का मान हम देखेंगे हमको निकालना है तो y3 = y3 हो जाएगा, प्लस 5y2, y2 का मान हम देख लेंगे फिर से प्रश्न से, तो y2 का मान है 26 तो 26 हो जाएगा, और अंतिम पद है -1 × y1, y1 का मान हम देखेंगे 22 है तो यहाँ पे हो जाएगा 22 बराबर 0। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम यहां से इसको आगे हम हल करते हैं। चलिए 46 माइनस 5y5, इसको मैं ठीक से लिख रहा हूं, y5 प्लस 350 माइनस 10y3 प्लस 26 × 5 130 और -22 बराबर 0। इस तरह से
हम इसको कैलकुलेटर से हल कर लेंगे, जो अचर राशि हैं उनको, और चर को हम जैसा का लिख देंगे हम। इसके बाद अगर हम इन चरों को अचर जो है 46, 350, 130 और 22 को यदि हम कैलकुलेटर से हल करें तो ये हमारा आएगा 501 आएगा। तो इस तरह से हम इसको -501 कर लेंगे, +501 बराबर 0। अब हम देखेंगे, हम चूंकि जो अचर है हम उसको उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, -501। अब चूंकि सभी पदों में नेगेटिव है इसलिए हम -1 से सभी में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5y5 धन 10y3 बराबर 501। और इस तरह से ये हमारा दूसरा समीकरण हमको प्राप्त हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों को हमको आपस में हल करना है। हम देखेंगे यहाँ पर y5, यहाँ पे 5y5 है, यहाँ पे 10y3 और वहां पे 10y3। इसका मतलब y3 का गुणांक बराबर है, तो हम इसको सीधा सीधा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर चलिए हम देखते हैं। हम लिख देते हैं दोनों समीकरण को। समीकरण 2 को पहले लिख लेता हूं, 10y3 बराबर 501, और पहला समीकरण है y5 10y3 बराबर 345। चलिए हम घटा देते हैं, तो 10y3 में से 10y3 कैंसिल, 5y5 में 5y5 में से y5 हम घटा देंगे तो 4y5 हो जाएगा, और 501 में से अगर 345 हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा 156। इस तरीके से y5 का मान हमको यहां पर मिलेगा 156/4, इसका मतलब हो जाएगा 39। तो हमारा y5 का मान यहां पर हमको 39 मिल गया। ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। अब हम दूसरा मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये हम देखते हैं। आइए अब हम y5 का मान तो हमको पता चल गया है, अब हम y2 का मान हम निकालेंगे। चलिए हम देखते हैं, y3 का मान हम निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि समीकरण 1 हमारे पास है, y5 का मान हमको मिल चुका है, हमको y3 का मान निकालना है। तो हम समीकरण 1 में हम मान रख देंगे। समीकरण 1 में y5 का मान रखने पर, चलिए अब हम मान रख देते हैं। समीकरण 1 यहां पर है, देखिए, तो y5 के स्थान पर हम रखेंगे 39, फिर दिया है प्लस 10y3 बराबर 345। ठीक है, अब हम इसको 39 को उधर पक्षांतर कर दे तो हो जाएगा 10y3 बराबर 345 माइनस 39। इसका अर्थ है कि 306 बचेगा यहां पर, तो 10y3 बराबर 306, इसलिए y3 बराबर हो जाएगा 306/10। इसका मतलब आंसर हमारा आ जाएगा 30.6। यही हमारा आंसर नंबर 2 होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही मान हमको अंतर्गणन और बाह्यगणन दोनों का मान हम इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में चूंकि असाधारण उतार चढ़ाव की स्थिति थी, इसलिए हमने जो 85 पद मूल्य दिया था उसके स्थान पर हमने 30.6 यह अंतर हमने लाया हुआ है।
अंतर्गणन और बाह्यगणन में इतने प्रकार के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अगर और कोई मन में प्रश्न हो तो लिंक वहां पर दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से उसमें आप प्रयास करूंगा कि अगर कोई शंका हो तो मैं उसको आपका समाधान कर सकूं। धन्यवाद।